इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार, दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन CMA, पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37, नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार, सूरत। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी उपदेश का समय तो नहीं है, आपसे दो चार बातें करते ही फिर आगे चर्या का समय है। जिन शासन की परंपरा में आचार्य इंद्र नंदी स्वामी हुए, उन्होंने लिखा है इंद्र नंदी नीति सार में, आगते स्वागतम कुर्यात् गच्छतेत निवारयेत तिष्ठेत कारयेत भिक्षा एष रीति सनातना। जिन शासन की सनातन रीति ये है, यदि अतिथि नगर में गृह में आता है उसका स्वागत करो। क्यों? अतिथि का स्वागत भी पाप कर्म का क्षय करने वाला होता है। अतिथि का स्वागत करने से जीवन में शास्त्र पुण्य की प्राप्ति होती है। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देव कहा है, अतिथि देवो भव। जो अतिथि का स्वागत और सम्मान करता है वह परोक्ष में देवों का ही सम्मान करता है। आज फिरोजाबाद नगर के सभी श्रद्धालु महानुभावों ने साधुओं का जो भव्य स्वागत और अगवानी की है, निस्संदेह ये आपकी भाषा में तो ये है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम किया, हमारी भाषा में ये है आपने साक्ष्य पुण्य का कार्य संपन्न किया है। मुनिराज श्री शिवानंद जी महाराज, मुनिराज श्री पशुमानंद जी महाराज साहब, दोनों ने आपके फिरोजाबाद नगर में जिन शासन की प्रभावना के लिए, जिनेंद्र भगवान की भक्ति के लिए, गुरु के स्वागत और सम्मान के लिए जो प्रेरणा दी है, निस्संदेह वे भी आशीर्वाद के पात्र हैं कि वे अपनी साधना को संपन्न करते हुए साधकों में धर्म की प्रेरणा दे रही हैं, एक अलग जगा रही है। महानुभाव, आज आपने पूरे महानगर में जल बचाओ अभियान के तहत यह रैली निकाली। जल बचाओ जीवन बचाओ, जल ही जीवन है। जो व्यक्ति जल की सुरक्षा करता है उसका जीवन सुरक्षित हो जाता है। जिस व्यक्ति ने जल का अपव्यय किया, जल का दुरुपयोग किया, उस व्यक्ति ने परोक्ष में अपने जीवन का दुरुपयोग किया है। जैन संस्कृति कहती है एक बूंद अनछने जल में भी असंख्यात जीव होते हैं। वैज्ञानिकों ने 36,450 जीव सिद्ध किए हैं कि एक अनछने जल की बूंद में जितने जीव होते हैं। महानुभाव, आज आपके नगर के द्वारा जागृति के लिए, लोक में जागृति हो, जल का दुरुपयोग न हो। पहले जल नगर के 4-6-10 कुओं से काम हो जाता था, आज नगर में हजारों की तादाद में आपके हैंडपंप और ट्यूबवेल लगे हुए हैं और आज वाटर लेवल कितना नीचे जा रहा है। महानुभाव, ये चिंता का विषय है। यदि वाटर लेवल ऐसे नीचे जाएगा तब निस्संदेह मानिए धर्म का लेवल भी नीचे चला जाएगा।
जहाँ पर जल की प्रधानता होती है, जल तत्व की प्रधानता होती है, वहाँ पर नियम से हरियाली और खुशहाली होती है, वहाँ पर नियम से वृद्धि और समृद्धि होती है। आज आपके नगर में, उत्तर प्रदेश के इस प्रांत के आपके फिरोजाबाद नगर में जल बचाओ ये अभियान प्रारंभ हुआ है। हमें उम्मीद है अन्य नगरों में भी इस प्रकार के अभियान और संचालित होंगे। संभव है शासन भी इसको दृष्टि पात करेगा और जल बचाओ आंदोलन सफल करने के लिए और भी मुहिम छेड़ी जा सकती है। आपकी सफलतम रैली के लिए हम वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। महानुभाव, तृतीय बात आपसे ये कहनी है, जिस आयोजन के लिए आप लोग दिल्ली से साधु संत का विहार करा के लाए, इस ट्रक से गाड़ियां बहुत निकलती हैं सुपरफास्ट, कोई राजधानी, कोई नीलांचल, पुरुषोत्तम, कौन कौन सी गाड़ियां निकलती हैं, उनकी स्पीड बहुत तेज होती है। किंतु अभी बिहार में आपने हमारे संघ की बिहार की स्पीड भी बहुत तेज कर दी है। 7 दिसंबर को मोक्ष कल्याणक गौतमपुरी में था, 8 दिसंबर को सेक्टर 50 नोएडा, 9 दिसंबर को बीटा 2, उसके उपरांत धनकौर, जेवर, टप्पल, जट्टारी, खैर, अलीगढ़, शासनी और प्रशासनी शेदर, अंदर वाली मार्ग से भरमान होते हुए जलेसर और पुनः आज आपके यहाँ फिरोजाबाद में 19 तारीख को ही प्रवेश हो गया। आपने कोई संकल्प ले लिया था 19 को प्रवेश कराना है, यद्यपि 19 को प्रवेश की संभावना तो नहीं थी। माताजी लोग भी अलीगढ़ से यहाँ तक यदि 15 तारीख को वहां से चल करके 19 को यहाँ प्रवेश कर लिया तो ये कहना पड़ेगा यह वास्तव में आपकी भक्ति का ही चमत्कार है। क्योंकि मौसम ने परीक्षा तो अच्छी ली, मार्ग में ओलावृष्टि भी हुई, शीतलहर भी चलती रही और 4 दिन तक सूर्य नारायण भी अपने दर्शन देने से कतराते रहे। आज ऐसा प्रभाव हुआ कि आज प्रातः काल से ही सूर्य का प्रकाश पूरे फिरोजाबाद में फैलने लगा। उत्तर प्रदेश की धरा पर कभी हुए या नहीं हुए हमें तो ज्ञात नहीं है। यदि कोई वयोवृद्ध शतक वर्ष के वाले कोई मानव यहाँ उपस्थित हो तो बता सकते हैं कि 100 साल के इतिहास में कभी 25 समोषण विधान संपन्न हुआ क्या, या उनके भी ज्यादा रहे होंगे, उन्होंने कभी सुना हो 200 साल के इतिहास में कभी 25 समोषण विधान संपन्न हुआ हो, कभी सुनने में नहीं आया। भारत की राजधानी दिल्ली में ये विधान संपन्न हुआ था 2017 में। उसके उपरांत शायद उत्तर प्रदेश में यह दूसरी बार 25 समोषण विधान का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। ये न केवल फिरोजाबाद के लिए अपितु पूरे उत्तर प्रदेश प्रांत के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए यह विश्व शांति मायक किया जा रहा है, इससे संसार के प्रत्येक प्राणी को शांति की अनुभूति हो। 25 समोषण विधान नाम सुनते ही लगता है कि अभी तक तो 24 भगवान के 24 समोषण सुने थे। पंचम काल में 25वें तीर्थंकर कौन से आ गए? कोई तीर्थंकर नहीं आए। तीर्थंकर वर्तमान काल में भरत क्षेत्र में 24 ही हुए, आगे भविष्य में भी 24 ही होंगे, भूतकाल में भी 24 हुए, अतीत काल में 24 ही तीर्थंकर हुए, अनागत में 24 ही तीर्थंकर होंगे, वर्तमान काल में भी 24 हुए। किंतु चौथे काल के प्रथम तीर्थंकर जिनके शासन काल में 170 तीर्थंकर हुए, 170 समोषण लगे, उन भगवान अयितनाथ के 2 समोषण यहाँ लगाएंगे। अयितनाथ भगवान का प्रभाव यहाँ पर बटेश्वर में जिनमें भी विराजमान है, जिनका प्रभाव पूरे भारतवर्ष में है। लोग राजस्थान से, गुजरात से, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, उत्तरांचल से, बिहार से, झारखंड से, यानी कहां से बटेश्वर के दर्शन करने आते हैं और जिनके कोई केस वगैरह चल रही है वे भगवान अयितनाथ के चरणों में श्रीफल और दीपक चढ़ा करके अपनी भावना व्यक्त करते हैं। निस्संदेह
वे इस केस में प्राय करके जीत जाते हैं। ऐसे 50 उदाहरण हैं जिन्हें विजय प्राप्त हुई। भगवान रविन्द्रनाथ के संबंध में आज से 1900 वर्ष पहले आचार्य शमंतवत स्वामी जी ने लिखा, अद्यापि यस्य अजित शासनस्य सतां प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम स्वसिद्ध कामेन जनेन लोके। ही अजितनाथ भगवान, आपके शासन की महिमा चौथे काल के प्रारंभ में आप सबसे पहले तीर्थंकर हुए, किंतु आपके शासन की महिमा आज भी है। अद्यापि यस्य जित शासनस्य, आपके जित शासन की महिमा शतां प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम, सज्जन पुरुषों का आज भी आप मंगल करने वाले। प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम, आपके परम पवित्र नाम को जो कोई भी ग्रहण करता है वह आज कार्य की सिद्धि प्राप्त करता है, विजय प्राप्त होती है, उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जीवन में सुख शांति एवं चैन की प्राप्ति होती है। महानुभाव, यहाँ पर अजितनाथ भगवान का एक बड़ा विशाल सम्मोषण रहेगा। उसके बाद 24 तीर्थंकरों की 24 सम्मोषण, 12 इधर 12 इधर, अलग ही नजारा रहेगा। ऐसा लगेगा साक्षात भगवान का हमने दर्शन किया। शास्त्रों में लिखा है, जो कोई भी जीव यदि सम्मोषण का ध्यान स्वप्न में भी कर लेता है तो नियम से वह भव्य जीव होता है, कुछ भव लेकर के नियम से मोक्ष प्राप्त करता है। भव्य जीव की पहचान है 4। पहली पहचान है जो निराकुलता के साथ शंकर जी की भाव से पूरी वंदना कर ले। दूसरी पहचान है भव्य जीव की सम्मोषण का ध्यान लगा ले संध्या काल में, आंख बंद करके, चाहे सम्मोषण देखा नहीं है, एक बार भी सम्मोषण का ध्यान लगा लिया, समझना चाहिए निश्चित रूप से भव्य है। तीसरी पहचान है भव्य जीव की दिगंबर मुनि महाराज के कर कमल में नवदा भक्ति पूर्वक, 2 भक्ति 3 भक्ति 4 भक्ति करके नहीं, नवदा भक्ति पूर्वक परगान से लेकर के हर चर्या तक जो आहार देता है वह भी नियम से भव्य जीव होता है। और चौथी पहचान है भव्य जीव की जो उत्तम समाधि को प्राप्त कर ले वह भी नियम से भव्य होता है, अभव्य की कभी समाधि नहीं हो सकती। महानुभाव, आपके नगर फिरोजाबाद में सुहाग नगरी में सौभाग्य को जागृत करने वाले 25 सम्मोषण की रचना होगी। कितने सम्मोषण? 25 सम्मोषण की रचना होगी। एक सम्मोषण के दर्शन करने मात्र से भी असंख्यात गुणित पाप कर्मों की निरा होती है। एक साथ 25 सम्मोषण, ऐसी कल्पना करेंगे कि 24 तीर्थंकरों के सम्मोषण एक साथ दिखाई दे रहे हैं। और भगवान अजितनाथ के बड़े सम्मोषण को देख करके ये कल्पना करेंगे कि मानो 170 तीर्थंकर किस तरह सम्मोषण विराजमान रहे होंगे। महानुभाव, किंतु ध्यान रखना, इस सम्मोषण में वही आ सकता है जिसके 5-7 भाव बाकी रह गए होंगे, वही अपने हाथ से भगवान के चरणों में श्रद्धा के 2 पशु चढ़ा सकता है। और जिसे संसार में परिभ्रमण करना है वह जीवन में अन्य कार्यों में समय दे सकता है, अन्य कार्यों में द्रव्य खर्च कर सकता है, अन्य कार्यों के लिए उसके पास समय है। भगवान के सम्मोषण में जाने के लिए समय नहीं मिलेगा। पापा उदय इसका चल रहा होगा, हो सकता है घर में सूतक पातक हो जाए। पापा उदय आया ही हो सकता है घर में कोई अस्वस्थ हो जाए। पाप के उदय से कोई और प्रतिकूलता हो सकती है, किंतु हमें ये उम्मीद और विश्वास है कि फिरोजाबाद में सभी पुण्यात्मा महानुभाव हैं और सबके रोग दुख स्वयं ही दूर हो जाएंगे। तो 24 सम्मोषण सामान्य सम्मोषण रहेंगे। उन सम्मोषण में 24 इंद्र अपनी आप में सभी महत्वपूर्ण होते हैं। 100 इंद्रों के द्वारा भगवान वंदनीय होते हैं, किंतु तीनों लोगों में सबसे ज्यादा वैभव संपन्न कोई होता है तो कौन होता है? किसी को मालूम है? स्वाध्याय किया होगा तो मालूम होगा कौन होता है। सबसे ज्यादा वैभव तीनों लोगों में सबसे ज्यादा वैभव किसी के पास होता है तो किसके पास होता है? सौदामिंद्र। सौदामिंद्र के पास इतना वैभव होता है, आपके तीर्थंकर भगवान के सम्मोषण में जो वैभव है ना, वो तो चक्रवर्ती के वैभव से 1000 गुना वैभव है एक सम्मोषण में। और सौदामिंद्र एक साथ 170 सम्मोषण रचना करता है।
यदि आवश्यकता पड़ जाए तो वह करोड़ों समोसन की रचना कर दे, तब भी विभूति कम नहीं होगी, इतनी विभूति होती है सौदामिंद्र की। और सौदामिंद्र नियम से एक भवातारी होता है, अगले भव से नियम से मोक्ष जाता है। अन्य किसी इंद्र की गारंटी नहीं है, किंतु सौदामिंद्र की तो गारंटी है। और इंद्र दक्षिण आदि मोक्ष जाते हैं तो सौदामिंद्र बनने का सौभाग्य कौन कौन प्राप्त कर रही है? सौदामिंद्र बनने का सौभाग्य जीवन में पहली बार मेरे सुनने में आया है कि सौदामिंद्र बनने का सौभाग्य फिरोजाबाद के महानुभाव, इनका कहना है कि सौदामिंद्र का सौभाग्य, सौद बनने का सौभाग्य मात्र कितने रुपए में? 11,000 रुपए। उसके उपरांत भी इस फिरोजाबाद में सौदामिंद्र बनने के इच्छुक कम लोग हैं। अभी जो कमेटी वाले बता रहे हैं मात्र 90 व्यक्तियों ने भावना भाई है। यदि यहाँ पर फिरोजाबाद में लगभग 1,500-2 हजार घर होंगे समाज के, कितने होंगे? ज्यादा, 3,000 घर में से 3,000 व्यक्ति ने भावना मानी भाई। व्यक्तिगत शरीर तो नारकी के पास भी होता है, देवों के पास भी होता है, किंतु नारकी शुभ विक्रिया नहीं कर सकता, उसके सत्ता का पुण्य नहीं होता। और देव अशुभ विक्रिया नहीं कर सकता, उसकी सत्ता में ऐसा पाप नहीं होता। तो जिसकी सत्ता में पुण्य होगा वह व्यक्ति नियम से सौदामिंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। महानुभाव, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, ये सब आपकी व्यवस्था है, किंतु आश्चर्य ये हो रहा है कि अभी तक मात्र 90 व्यक्तियों ने भावना भाई है। आप क्या चाहते हैं हम संकेत करें, तभी आप अपना हाथ खड़ा करें कि हमें भी सौदामिंद्र बनने की भावना भावना। और एक और बात बताएं, पुरुषों में तो एक भवातारी असंख्यात जीव होते हैं। सर्वदा सिद्धि के हेमेंद्र, अनुत्र विमान में विजय, वेजेंद्र, जयंत, अपराजित और दक्षिणेंद्र होती है, लोकपाल होती है, लोकांतक देवी होती है। किंतु तीनों लोकों में नियम से अगले भव में मोक्ष प्राप्त करने वाली कोई नारी होती है तो एक ही होती है, वह होती है सची इंद्राणी। और कोई नारी का नियम नहीं है कि अगले भव से मोक्ष प्राप्त कर ली। जो भगवान के समोषण में सची इंद्राणी बनकर के पूजा करे, उससे बड़ी पुण्यात्मा नारी तीनों लोकों में कोई नहीं होती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री विनोद कुमार जैन मिलेनियम, श्रीमती नीता जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार फिरोजाबाद, सुमन प्रकाश, मिथिलेश, अनिल, राजेश, ऋषु, रुचि, नितिन जैन मुंबई, श्रीमती त्रिशला जैन, डॉक्टर मोनिका जैन, डॉक्टर नीरज, निखिल, सेजल जैन, पश्चिम विहार दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, श्री विशाल चंद जैन, श्रीमती पूनम जैन, CMA पंकज जैन, अमित जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 37 नोएडा, श्री पारसमल, इंदिरा देवी, संजय, विनीता, अजय, नीतू जैन, बाकलीवाल परिवार सूरत।